तीन प्रकार के आहार की कल चर्चा हुई थी। सात्विक आहार क्या है, राजसी आहार कैसा होता है, राजसी मतलब राजा का नहीं, जो रजोगुण बढ़ाने वाला, यानी कि राजा का आहार रजोगुण बढ़ाने वाला है। और सात्विक आहार क्या है, तामस आहार क्या है, सब बता दिया गया कल, तो सबको समझ में आ ही गया होगा। रसीला, चिकना, टिकाऊ, शरीर में लगने वाला, कहते हैं ना कि भोजन करता लगता नहीं है, हृदय के लिए लाभदायक, हृदय के लिए हितकर आहार सात्विक होता है। ऐसा आहार क्या करता है, आयु, मनोबल को बढ़ाता है, आरोग्य वाले स्वास्थ्य को ठीक करता है, यानी कि मोटा हो जाएगा। अगर मोटा हो गया तो वो ठीक नहीं है आहार, आरोग्य को बढ़ाता है और प्रेम पैदा करता है, कटुता और द्वेष को समाप्त करता है, बढ़ाता ही रहता है। और रजोगुणी जो आहार है वो कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा, रूखा, जलन पैदा करने वाला, ये आहार जो है रजोगुणी कहलाता है। ये निश्चित रूप से दुख पैदा करेगा। अरे आज नहीं तो कल पैदा करेगा, आज दिन तो जिस दिन बीज डालते हैं उस दिन थोड़ी होता है। इसलिए भोजन को तो संभाल के खाना, लेकिन आजकल तो पता नहीं रह गया लोगों को, पता तो सब है। तो दुख, शोक और रोग बनाएगा ये। और जो तामसी आहार है तो बता दिया कि अधपका, जिसको हाफ बॉयल कहते हैं, नीरस, रस रहे, जैसे आजकल ब्रेड, बिस्कुट, यानी क्या क्या चलते हैं, बदबूदार, देखिए ब्रेड का नाक में लगा के कितना अच्छा महक आती है, और बासी, अपवित्र, उच्छिष्ट, ये आहार तमोगुणी कहलाता है। तो भगवान ने ये भी कह दिया कि जिसकी जैसी वृत्ति होगी उससे उसको वही आहार पसंद करेगा। ये प्रमाण भी है कि जब भरत जी भगवान को मनाने आ रहे थे तो केवट ने परीक्षा बताई। केवट लोग जानते थे, हमारे देश में शिक्षा की कमी नहीं थी, केवट भी जानता था कि मुझे परीक्षा लेना है कि भरत जी किस लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मछली और मैंने क्या 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 भर के भेज दिया था कि भरत देखते हैं कि नहीं देखते हैं उधर। तो भरत जी ने ऐसी निगाह नहीं डाली थी। कंदमूल फल भी भिजवाया था केवट ने, और मछली और मधु इत्यादि तमाम भेजा, तो भरत जी ने उधर स्वीकार किया, उधर निगाह नहीं डाली थी। हमारा भारत अभी इसीलिए विश्व गुरु था, कोई यहाँ पर नहीं था, कोई गंवार नहीं था, ज्ञान सबको था। अब आए, अब हो गए अच्छे अच्छे लोग, जिनको पढ़े लिखे को पता नहीं कौन सा आहार घरे बना डालेंगे और क्या खिला देंगे, उसी के परिणाम परेशान है। अरे खा लीजिए आज जीभ के लिए, कल देखा जाए, कल तो यही है ये, देखो कुछ नहीं करते। अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो कोई गारंटी नहीं कि स्वस्थ हो जाएंगे, पता नहीं कि छोटी बीमारी कितनी बड़ी बन जाएगी, जुकाम ही हमारी पता नहीं कितनी बड़ी बन जाएगी। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा। और आहार ठीक रखें तो 70% हम बीमारियों को अपने काबू में रख सकते हैं। 70% बीमारी नहीं हो सकती। अफला कांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय सात्विक। भगवान कहते हैं सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं। हम लोग कल्याण करने के लिए तो चले, लेकिन सात्विक यज्ञ कैसे हैं। जो पहला नंबर कहते हैं यह विधि दृष्टा, जो शास्त्रोक्त विधि से किया जाता है, शास्त्र में जैसा लिखा है शास्त्रोक्त रीति से जो किया जाता है, तो यज्ञ इष्टव्यम, ऐसा यज्ञ करना तो चाहिए। इस तरह से ये यज्ञ करने योग्य है क्योंकि शास्त्र में वर्णित है। इति मनः समाधाय, इस तरह मन में चिंतन करके, और फिर अफलाकांक्षी भी, फल की इच्छा न रखते हुए जो भी करेंगे भगवान को समर्पित। आप जानो, बाकी तो आप जानो, हमने आपको समर्पित कर दिया, हमने किया पूजा, आपको समर्पित कर दिया, बाकी आप निर्णय आपके हाथ में है। तो वो गलत, वो निर्णय कैसे गलत देंगे अगर आप हमारी पूजा अच्छी है। तो कहते हैं अफलाकांक्षी भी, फल की इच्छा न रखने वाले दृष्टि से जो किया जाता है वो यज्ञ सात्विक कहलाता है। अब रजोगुणी यज्ञ कैसा होता है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। कहते केवल पाखंड के लिए, दिखावा करने के लिए किया जाता है। इतना करेंगे तो बड़ा नाम पैदा हो जाए, बड़ा पुजारी है भैया, ये भाव से किया, बड़ा जप करता है। इसलिए हमारे यहाँ छिपा के जप करने के विधान है, बाद में वो गोमुखी आ गई, इसलिए चुपचाप करने का विधान है, इसलिए गोमुखी का विधान है। तो कहते हैं जो पाखंड के लिए करता है, दिखावा करने के लिए, और फल को दृष्टि में रखते हुए करता है,
फल को जरूर इतना करूंगा तो ये फल मिलना चाहिए, नहीं उस दूसरे दिन बंद कर देगा पूजा पाठ। अगर उसने जो मनौती कामना रखी और पूजा पाठ शुरू किया और अगर उसको नहीं मिला तो वहीं से बंद कर देगा। अरे उसको पता नहीं कि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, मिलना तो है ही है, जब कर्म का फल मिलता है तो मिलेगा ही। हो सकता है अभी गड़बड़ हो या इससे और कुछ मिलने वाला हो या भगवान का विधान कुछ अलग तरह का हो, उसको स्वीकार करते चले जाए, वहीं से बंद कर देता है। कहते हैं कि फल को दृष्टि में रख के क्या करता है, वो जो है रजोगुण को पैदा करता है। वो आप में अशांति पैदा करेगा, घबराहट पैदा करेगा, बेचैनी पैदा करेगा, तृष्णा पैदा करेगा, लालसा पैदा करेगा, स्पृहा पैदा करेगा, ये तमाम आपको अशांति पैदा करेगा, ये तमाम चीजें पैदा कर देगा। इस तरह से करने वाला है जो फल को ध्यान में रख के किया जाता है। और जो फल को ध्यान में रख के नहीं, आगे बताएंगे ही भगवान, और जो फल को ध्यान में रख के नहीं किया जाता उन्हीं के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है, वो अद्भुत शांति है, अद्भुत शांति। और तमोगुण ये क्या है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहते हैं तो एक तो शास्त्र विधि से रहित होता है वो यज्ञ, शास्त्र विधि से हीन होता है। दूसरा उसमें असृष्टान्नम मंत्र है, असृष्टान्नम एक तो उसमें भोजन कराने की कोई व्यवस्था नहीं होती, किसी के पेट में भोजन पड़ जाए ये नहीं, अन्नदान से रहित होता है। मंत्रहीनम बिना मंत्रों के होता है, अदक्षिणम बिना दक्षिणा के होता है, श्रद्धा विरहितम श्रद्धा से रहित होता है। ऐसा यज्ञ जो है तामसम परिचक्षते, ऐसा यज्ञ तमोगुणी कहलाता है। भगवान कहते हैं ऐसा यज्ञ तमोगुणी कहलाता है, ये और नुकसान करता है। ये भले ही तुरंत भले ही कुछ दिखाई पड़ जाए उसका परिणाम, लेकिन फ्यूचर उसका बहुत अच्छा नहीं होता। अब शारीरिक तप देख लीजिए कितना अच्छा है, तब भगवान इसको करके फिर मान लेंगे कि विसर्जन कर देंगे। तो क्या कहते हैं कि शारीरिक तप क्या है, कितना सरल शारीरिक तप करना। देवद्विज गुरु प्राज्ञो पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हमारा शारीरिक तप क्या है देखिए, एक तो कहते हैं देवद्विज गुरु प्राज्ञ, देवता दिव्यात्मा, तपस्वी ब्राह्मण, गुरु बुद्धिमान ज्ञानी जनों का पूजन, ये जो है शारीरिक तपस्या में आपके आता है। उनका सम्मान, उनकी सेवा, उनका पूजन, ये शारीरिक तप में आ जाता है। शौचम भीतर और बाहर से हमेशा पवित्र बनाए रखना, किसी का भी अन्य बुरा नहीं ताकना, किसी की उन्नति में बहुत प्रसन्न होना, ऐसा। तो ये शौच, किसी के दुखी देखकर कोई सहायता के लिए यथासंभव सहायता के लिए तत्पर हो जाना, जितना बन सके। कोई जरूरी नहीं कि 1 लाख करो, 10 रुपये सहयोग कर दो तो उसको कहीं ना कहीं लगे कि नहीं ठीक है। शारीरिक कहते हो मन से कर दो, वचन सहायता कर दो, वचन सहायता कर दो। तो शौचम भीतर बाहर से पवित्रता, सरलता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करना, अहिंसा, किसी को भी मनवाणी से भी नहीं सताना। भगवान कहते हैं ये आपका शरीर संबंधी तप है, ये शरीर संबंधी, बस इतना करते रहिए तो आपका तप अपने हो गया, होता चलेगा। दिव्यात्मा, तपस्वी ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानी जनों का पूजन सम्मान, भीतर बाहर की पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और किसी को भी नहीं सताना, अहिंसा, ये शारीरिक तप है। वाणी संबंधी तप क्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वाणी का तप क्या है, अनुद्वेग कि ऐसी हम वाणी मत बोले जिससे दूसरे में कोई चिड़चिड़ापन या क्रोध आ जाए, उसको चिढ़ाए नहीं, उद्वेग न पैदा हो, उसकी शांति भंग ना हो। तो ऐसी वाणी बोले और वाणी प्रिय भी हो, हितकारक भी हो, और सत्यम वाक्यम, सत्य वचन, सत्य वाणी ही बोलना, लेकिन प्रिय वाणी बोलना। और स्वाध्याय, अच्छे साहित्य का अध्ययन, अभ्यसन, भगवान के नाम जप का अभ्यास करते रहना, निरंतर अभ्यास करते रहना भगवान नाम जप का अभ्यसनम। कहते हैं ये वाणी संबंधी तप है। नहीं भैया कर सकते यही तप बैठो कर लो। और मानसिक तप क्या है, मन प्रसादा सौम्यत्यम मौनवात विनिग्रह भाव संशुद्धरित्य तपो मानस उच्यते। कहते हैं मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौनम भगवत चिंतन का स्वभाव, भगवान का चिंतन करते रहे स्वभाव, अपने आप पर नियंत्रण, भावना की शुद्धि, किसी की भी भावना मत खराब करी, भाव संशुद्धि, अंतःकरण नहीं, मानसिक मलिनता आ जाएगी, भाव अंतःकरण के भावों की पूर्ण पवित्रता,
कहते हैं भगवान ये मानसिक तप है। तो सबको शारीरिक तप भी करना है, हमको मानसिक तप भी बढ़ाना है, और वाणी का तप भी हमको बढ़ाना है, तब हम उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। कि हमारा मन ही कल्प वृक्ष है, इसको जितना बलवान बनाते जाएंगे सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। क्योंकि और मन बलवान होता है सतोगुण से, मन बलवान होता है साधना से, तप से, धैर्य से, संयम से।